दोस्तों आज का एपिसोड होने वाला है बेहद ही धमाकेदार, ट्विस्ट से भरपूर और आपको आखिर तक बांधे रखने वाला। क्योंकि इस बार कहानी में आने वाला है ऐसा मोड़ जिसे देखकर हर कोई चौंक जाएगा। एपिसोड की शुरुआत होती है एक खुशी भरे माहौल से, जहां घर में शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही होती हैं। हर तरफ सजावट, बैंड बाजा और खुशियों का माहौल। लेकिन इस खुशी के पीछे छुपा होता है एक बहुत बड़ा साजिश। इसी बीच इशिता अचानक गायब हो जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर वो कहाँ चली गई। घर वाले पहले तो सोचते हैं कि शायद वो किसी काम में लगी होगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है सबकी चिंता बढ़ने लगती है। असल में इशिता को सिमी और परम मिलकर किडनैप करवा देते हैं। परम एक वेटर की मदद से इशिता को बेहोश करवाकर एक बड़े बक्से में बंद करवा देता है और उसकी चाबी अपने पास रख लेता है। इशिता होश में आती है और बक्से के अंदर से जोर जोर से आवाज लगाती है, मदद के लिए पुकारती है। लेकिन बाहर बैंड बाजा इतनी तेज बज रहा होता है कि उसकी आवाज किसी तक पहुंच ही नहीं पाती। दूसरी तरफ सिमी अपनी चाल को आगे बढ़ाते हुए मिहिका को दुल्हन के रूप में तैयार करवाती है। वह मिहिका से कहती है कि जैसे ही पंडित जी बुलाएं, तुरंत मंडप में पहुंच जाना। मिहिका अंदर ही अंदर घबराई हुई होती है, लेकिन वह सिमी से एक रिक्वेस्ट करती है कि रमन वही मंगलसूत्र पहनाए जो वो उसे देगी। सिमी उसे भरोसा दिलाती है कि रमन हर परंपरा मानता है, इसीलिए वो जरूर वही मंगलसूत्र पहनाएगा। उधर पूरे घर में इशिता को लेकर हड़कंप मच जाता है। हर कोई उसे ढूंढ रहा होता है, कोई कमरे में, कोई बाहर, कोई छत पर, लेकिन इशिता कहीं नहीं मिलती। पीहू तो रो रो कर बुरा हाल कर लेती है और बार बार अपनी माँ को पुकारती है। समय तेजी से निकल रहा होता है और मुहूर्त भी करीब आ जाता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए सिमी मिहिका को दुल्हन बनाकर मंडप में ले आती है। जैसे ही मिहिका के माता पिता उसे इस हालत में देखते हैं, वो टूट जाते हैं। वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि ये गलत है, लेकिन मिहिका चुप रहती है और सिमी गुस्से में सबको चुप करा देती है। फाइनली शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। रमन और मिहिका साथ फेरे लेते हैं, सिंदूर की रस्म होती है और सभी घर वाले इशिता की गैर मौजूदगी में मजबूरी में ये सब होते हुए देखते रहते हैं। माहौल खुशियों का नहीं बल्कि बेचैनी और डर का बन जाता है। सिमी और परम मन ही मन बहुत खुश होते हैं कि उनकी प्लानिंग सफल हो गई। बिना किसी रुकावट के रमन और मिहिका की शादी हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शादी के बाद सिमी मुंह दिखाई की रस्म शुरू करवाती है। वह सभी घर वालों को बुलाती है और यहां तक कि पीहू से भी कहती है कि अपनी नई मां की फोटो खींचो। जैसे ही मुंह दिखाई का पल आता है, सभी की नजर दुल्हन के चेहरे पर जाती है और तभी सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दुल्हन मिहिका नहीं बल्कि इशिता होती है। ये देखकर हर कोई दंग रह जाता है। सिमी के चेहरे का रंग उड़ जाता है और उसकी सारी खुशी पल भर में खत्म हो जाती है। उधर परम जब बक्सा खोलने जाता है तो वो भी हैरान रह जाता है। बक्से के अंदर इशिता नहीं होती बल्कि एक फोन रखा होता है जिसमें रिकॉर्डिंग चल रही होती है। यानी कि इशिता ने न सिर्फ खुद को बचा लिया बल्कि पूरे खेल को पलट दिया। अब सवाल ये है कि इशिता वहां से कैसे निकली, किसने उसकी मदद की और आगे सिमी और परम क्या करेंगे। ये सब जानना बेहद दिलचस्प होने वाला है आने वाले एपिसोड में। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इशिता ने ये गेम कैसे पलटा? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही ज़बरदस्त अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।